हेलो दोस्तों, जैसे कि ये स्टैंड पंखे का अपना स्टेटर रखा हुआ है, इसको वाइंडिंग करना है। जैसे कि स्लॉट कागज लगे हुए हैं और हमारे यहाँ पे 4 सेट रखे हैं, वो भी अलग अलग। आज की वीडियो ऐसी है कि बच्चा बच्चा सीख जाएगा स्टैंड पंखा भरना। अगर ये वीडियो लास्ट तक आप वॉच करते तो ऐसा किसी ने नहीं सिखाया होगा जैसा आज की वीडियो में हम सिखाने वाले हैं। हर एक भाई सीख सकता है, जो नया भाई होगा वो भी सीख सकता है। तो पहले हम स्टार्टिंग में रनिंग के सेट फंसाएंगे। तो जैसे कि अपने जो वायर हर एक कॉल के अलग अलग कटे हुए हैं, इनको किस तरीके से जोड़ना है और किस तरीके से इसको वर्क कराना है, ये प्रॉपर सिखाएंगे। तो जैसे कि हमको पहले कहीं से भी एक जगह से अपनी कॉइल स्टार्टिंग कर लेनी है। जैसे कि मैंने एक जगह से अपनी कॉइल लगा दी है, यहाँ से एक जगह से। अब यहाँ से हम गिनेंगे 6 स्लॉट इसके बीच में खाली। तो 6 स्लॉट यहाँ पे हम गिन लेंगे इस तरीके से, इसके बीच में 6 छोड़ने हैं। 6 छोड़ने के बाद में जो 7वां स्लॉट होगा और इधर 8वें स्लॉट में अब अपना सेट फंसा देंगे। तो जैसे कि इस तरीके से इसके ऊपर लगाएंगे हम पीवीसी स्लॉट कागज़। तो फिर अपन को यहाँ पे हम करेंगे इसको फोल्ड। इस तरीके से फोल्ड करना है दोस्तों। जैसे कि मेरा नया भाई जो भी देख रहा होगा, इसको बड़े गौर से देखना और एक ही बार में ना सीख जाए स्टैंड पंखा भरना, तो ये मेरा गारंटी का चैलेंज है इस बात का। तो जैसे कि इस तरीके से मैंने इसमें एक टर्न घुमा दिया, इसमें अपन को 3 टर्न घुमाने के मतलब 3 बार इसको पलटी मारना है। तो जैसे कि मैंने इस तरीके से यहाँ पर जो कि वायर लगी होती है, जो कि अपनी वायर कॉइल को रोकती है, तो उस वायर को खोल देना है। जैसे कि मैंने इस प्रकार से वायर को खोल दिया। तो इस तरीके से हमको या तो अपना पीछे की साइड घुमा लेना है इस तरीके से, या इस तरीके से घुमा लेना है। अपने हिसाब से आपको घुमाना है। इसमें जिस तरीके से हम घुमा रहे हैं, ये नहीं है कि मैं घुमा रहे उसी तरीके से घुमाना है, नहीं, अपने हिसाब से भी आप घुमा सकते हो इसमें। तो जैसे कि मैंने इस तरीके से लास्ट बार में मैंने टर्न घुमा के डाल दिया है, जो कि 3 बार कॉल पलटा खा चुकी है। तो इसमें मैंने पहला सेट फंसा लिया। तो इसके ऊपर हमको लगाना होगा सीट कागज़। तो जैसे कि इस तरीके से मैंने इसके ऊपर सीट कागज़ लगा दिया। तो फिर क्या करना है अपन को, इस तरीके से कर देना है फोल्ड। फोल्ड जैसे कि अपनी जो 3 बार टर्न जैसे कि इसमें घुमाते हैं, तो उसको बराबर करके यहाँ पे एक वायर लेकर के अपन को इस कॉइल को बांध देना है। एक कॉइल किस लिए बांधने है, क्योंकि इसका भी आपको पूरा प्रॉपर बताएंगे। जैसे कि इस तरीके से इसको बांध देना है। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए, ये 2 वायर अपने अलग अलग हैं इस सेट के। तो यहाँ पे हम इन वायरों को कर देंगे फोल्ड। इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर दिया। तो अब जैसे कि हम यहाँ पे दोनों तरफ बांधने के बाद में फिर हम यहाँ पे इस तरीके से ये भी कनेक्शन हमने इसका कर दिया फोल्ड। तो दोनों कनेक्शन हमने कर दिए हैं फोल्ड यहाँ पे। तो फिर हमको ये इस तरीके से उठा देना है। जैसे कि इस तरीके से सेट करने के बाद में इसके ऊपर भी अपन को एक वायर लेके वायर का टुकड़ा बांध देना है। तो इस तरीके से मैंने इसको भी प्रॉपर इस तरीके से बांध दिया है। अगर दोस्तों पूरा वीडियो वॉच करते हो तो एक बार में ही सीख जाओगे। खासकर मेरे नए भाई जो देख रहे हैं वो पूरा एंड तक देखें और उनको सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने इसको बांध दिया। तो अब इसका मैं दूसरा सेट फंसा रहे हैं रनिंग का। तो रनिंग का दूसरा सेट किस तरीके से फंसाना है, जैसे कि मैंने इस तरीके से इस सेट को निकाल लिया इस तरफ। तो यहाँ पे जो सेट फंसा है उस तरफ से अपन को 3 स्लॉट छोड़ने हैं। तीसरा जो स्लॉट पड़ेगा उसके बीच में अपन को कॉइल फंसा लेनी है इस तरीके से। 2 बीच में गैप दिख रहे होंगे, तो 2 इसमें किस लिए गैप दिख रहे हैं ये भी बताएंगे। तो जैसे कि इस तरफ से भी हमने 3 स्लॉट छोड़े, तीसरे में हमने इसको कॉइल को फंसाया है। तो इसके बीच में जैसे कि अपने 6 छूट जाएंगे नीचे की साइड और तीसरा यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पीवीसी कागज़ लगा लिया। तो अब इसको भी मुझे अपना यहाँ पे जो वायर बंधा हुआ है वो खोल देना है। अगर इसमें वायर नहीं बांधो तो आप टैप भी बांध सकते हो, टैप लगा सकते हो, क्योंकि कपड़े वाली टैप इसमें लगानी है, पन्नी वाली टैप ना लगाए, ना ब्लैक वाली टैप लगाए। ना सोचें कि हमने टैप का बोल दिया, आप कौन सी भी टैप इस पर इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे कपड़े वाली टैप आप लगा सकते हो, जो कि हम अभी इसमें इस्तेमाल करेंगे, वो भी आपको बताएं किस तरीके से उसको लगाना है। तो इस तरीके से मैंने पहला सेट फंसा के दूसरा सेट फंसा रहे। तो इसमें अपना लास्ट स्लॉट आपको दिख रहा होगा तीसरे सेट के बीच में। तो जैसे कि मैंने लास्ट भी सेट इस तरीके से इसके बीच में फंसा दिया है। तो जैसे कि इस तरीके से हमको सेट अपने पूरे प्रॉपर इस तरीके से बैठा लेने हैं। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे दूसरा सेट फंस रहा है, तो दूसरे सेट की जो अपना इस तरफ लास्ट स्लॉट में फंसने के लिए रह गया, तो इस तरीके से हम इसको भी बिठा लेंगे। तो मैंने इस तरीके से दूसरा कॉल का पूरा सेट फंसा लिया। तो इसके ऊपर मुझे सीट लगानी
बकाया रह गई है। तो अब इसको मैं इसी तरीके से फोल्ड करेंगे जैसे कि हमने पहला सेट फोल्ड किया था इसी तरीके से। तो प्रॉपर यहाँ पे उसी तरीके से फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे हम लगाएंगे वायर के 2 टुकड़े बांध देंगे, इसलिए अपनी कॉल फैले नहीं। तो जैसे कि मैंने इस तरीके से इसको मैंने बांध दिया। तो दोनों तरफ में अब अपने मेरे इस तरफ 2 कनेक्शन और इस सेट के आ चुके हैं। जैसे कि हमारे एक सेट के 2 कनेक्शन बनने हैं तो 2 सेट के 4 कनेक्शन हो जाएंगे। तो मैंने इस तरीके से दूसरे भी सेट के कनेक्शन यहाँ पे फोल्ड कर दिए हैं। तो जैसे कि अपने 4 कनेक्शन इसके हो चुके हैं 2-2, कहने का 2-2-2 4 सेट तो 4 कनेक्शन हो चुके हैं। तो इस तरीके से मैंने इस वायर को भी बांध देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने इसको फुल वायर बांध दिया। तो अब इसको मुझे क्या करना है, तो इसकी अब मुझे करनी है गुलाई। गुलाई क्यों करनी है, इस तरीके से मुझे इसको सेट कर लेना है। तो गुलाई तौर पे रख लेना। तो जैसे कि हमने इसको पीछे की साइड से यहाँ पे रख लिया, तो रखने के बाद में अब इसको हम रख लेंगे इस तरीके से। इसको करना है सेट। तो सेट करने के बाद में इस पर लगानी है कपड़े वाली टैप। तो टैप किस तरीके से लगानी है मुझे, तो जैसे कि यहाँ पे हम कपड़े वाली टैप मेरे पास ये है, तो इसको हम करेंगे यहाँ पे इस्तेमाल। तो इसको मुझे नाप करके लगाना है, कोई ऐसे नहीं अंदाज से मत काटना, क्योंकि मैंने इस तरीके से नाप के इसको लगाया है और कोई टैप ना बर्बाद होगी ना कुछ होगा। इस तरीके से मुझे इसको फोल्ड कर लेना। तो इसको क्यों लगाया जाता है टैप को, तो टैप का पूरा हम आपको तरीका बताएंगे किस तरीके से इसको क्यों लगाया जाता है, किस तरीके से ये काम करता है। तो इस तरीके से मैंने दूसरी की साइड भी अपनी टैप लगा ली है। तो प्रॉपर इस तरीके से मैंने टैप लगा ली है। अब मुझे इस साइड भी टैप लगा लेनी है, कहने मतलब दोनों तरफ हमको टैप लगा लेनी। तो मैंने दोनों तरफ टैप लगा ली इस तरीके से। टैप इसलिए लगाते हैं जैसे कि हम रनिंग सेट डालते हैं, फिर हम डालेंगे स्टार्टिंग सेट। तो रनिंग और स्टार्टिंग एक कभी नहीं होना चाहिए। रनिंग स्टार्टिंग अगर एक सेट हो जाता है तो अपनी मोटर वर्क नहीं करेगी। तो हम अब अपनी जो स्टार्टिंग सेट है उसका मैं सेट फंसा देते हैं यहाँ पे। तो मैंने इस तरीके से वो सेट हमको डालना है जो कि स्टार्टिंग सेट है। तो स्टार्टिंग सेट जब कि हम रनिंग सेट के गिनेंगे तो यहाँ पे 3-3 दोनों तरफ से हो जाएंगे, 6 सेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे 3-3 के बीच में 7 और 8 के बीच में अपना ये सेट फंसेगा, 3-3 छोड़ के। तो 3-3 हमने छोड़ के तो यहाँ पे 6 हो रहे हैं बीच में, और 7 और 8 के बीच में हम इस कॉल को फंसा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 7 और 8 के बीच में इस कॉल को बिठा लिया जो कि स्टार्टिंग सेट है हमारा। तो इस तरीके से मैंने इस सेट को बैठा दिया है। तो जैसे कि दोस्तों अब जैसे कि हमने इसमें जो वायर लिया था और वायर के कितना डाटा है वो भी हम इसको बताएंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दूसरा भी सेट इसका कंप्लीट कर लेते स्टार्टिंग का। तो जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग का मैंने सेट दूसरा टर्न मार के सेट कर लिया। तो इसमें जो हमने डाटा लिया है वो हमने लिया है 30 और 32 नंबर, जो कि 30 नंबर से हमने टर्न घुमाए हैं यहाँ पे 250 से, और 32 नंबर से हमने लिए हैं यहाँ पे 260 टर्न। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसकी कॉइल बनाई है। तो स्टार्टिंग हमने अपने बनाई है 32 से और रनिंग बनाई है मैंने 30 से। तो इस तरीके से मैंने इसको जो स्टार्टिंग का सेट है पहला सेट मैंने इसको इस तरीके से मैंने इसको बैठा लिया है। तो कि हमने तीसरी बार पलट करके, तो इस तरीके से मैंने सेट को यहाँ पे पीवीसी कागज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से पीवीसी कागज़ नहीं लगाओगे तो अपना यहाँ पे मोटर गड़बड़ हो सकता है, कभी भी वायर निकल सकता है। पीवीसी कागज़ लगाने के टाइम ये ना ज़रा सी भी गलती करें, कभी बॉडी से तार नहीं टकराना चाहिए। तो इस सेट को मैं इस तरीके से कर देंगे फोल्ड, थोड़ा सा मैं कर देंगे यहाँ पे, वीडियो को थोड़ा करेंगे स्किप। तो स्किप करेंगे तो पहले हमको यहाँ पे जो कनेक्शन है वो हमको बांध लेने अच्छी तरीके से, क्योंकि इस तरीके से दोनों वायर इसके भी बांध लेने। वायर क्यों बांध लेने इसके, क्योंकि उलझे नहीं। तो अब जैसे कि हम यहाँ पे इस तरीके से घुमा के इसको रख लेंगे। तो अब बचा मेरा जो कि लास्ट सेट है स्टार्टिंग का। तो इस तरीके से मैं इस सेट को भी इसके अंदर फंसा लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने इस तरीके से फंसा लिया, जैसे कि हमने सेम रनिंग डाला था, स्टार्टिंग डाला था, सेम उसी तरीके से इस सेट को भी फंसाएंगे। जैसे कि हमने रनिंग स्टार्टिंग 2 सेट में यहाँ पे फंसा दिए हैं, तो अब ये भी अपना स्टार्टिंग सेट यहाँ पे फंस रहा है। तो मैंने इस तरीके से उसको भी सेम एक ही तरीके से चारों सेट गिरेंगे, आप किसी भी तरीके से
डाल सकते हो। तो इसी तरीके से मैं इस सेट को भी यहाँ पे फटाफट फंसाएंगे। जैसे कि मैंने चारों सेट यहाँ पे फंसा लिए हैं। तो चारों सेट को फंसाने के बाद में यहाँ पे हमारे कनेक्शन आ चुके हैं। तो कनेक्शन यहाँ पे हमारे 8 कनेक्शन आ चुके हैं। तो पहले हम इसको पीछे की साइड को इसको करेंगे सिलाई। तो पीछे की साइड सिलाई क्यों करेंगे? पीछे की साइड पहले सबसे पहले कोई भी मोटर अपन बांधते हैं तो पीछे की साइड से ही सिलाई स्टार्टिंग करें, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो पीछे की साइड से हमेशा ही सिलाई करना सही बनता है। तो मैं यहाँ पे कहीं से भी स्टार्टिंग एक जगह से आपको कर लेना है। जैसे कि मैंने इस तरीके से इस पर स्टार्टिंग कर ली है, जैसे कि इसी तरीके से आपको भी स्टार्ट धागे को कर लेना। तो इस तरीके से मैं एक जगह से इसको बांधेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे इस तरीके से आपको टर्न ऐसे धागे को घुमा के बांध लेना है, या अपन को अंटा भी मार करके यहाँ पे बांध लेना है मोटर को। मोटर को इस तरीके से बांध लेना है क्योंकि यहाँ पे फुल टाइट होनी चाहिए। मोटर ढीली रहेगी तो यहाँ पे अपनी सेट हिलेंगे डुलेंगे तो यहाँ पे दिक्कत भी हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पे कोई भी सेट ना हिले, तो इसलिए हम इसको फुल टाइट बांधेंगे। जैसे कि फुल टाइट बंधी होगी अपनी मोटर तो हीट भी कम होगी और मोटर वर्क भी अच्छा करेगी। तो इस तरीके से मैं प्रॉपर इसको इस साइड से अच्छी तरीके से ही बांधें। अगर हमारे जो भाई नहीं बांधना आता है मोटर को, तो इस वीडियो को देख करके बांधें और वीडियो को सेव करके ज़रूर रखें, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़े आप वीडियो देख करके आप अपनी मोटर को सही तरीके से बांध सकें। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्रॉपर पूरी मोटर को इस तरीके से मैंने बांधा है, जो कि हमारा ये धागा आपको किसी भी दुकान पे मिल जाएगा। छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी दुकान पे ये आपको धागा मिल जाएगा कहीं भी। तो इस तरीके से मैंने प्रॉपर इसको सेट किया है। अगर दोस्तों इसके कनेक्शन अब किस तरीके से करना है ये भी आपको प्रॉपर सिखाएंगे, जो कि यहाँ पे कनेक्शन से जो खेल होता है वही खेल होता है। इसमें तार फंसाना कोई भी फंसा सकता है, अब किसके कनेक्शन मेन है। अब देखिए कनेक्शन किस तरीके से करना है वो प्रॉपर आपको हम इसमें बताएंगे, क्योंकि मेन चीज़ है कनेक्शन। कनेक्शन कर लिए तो पंखा अपना रेडी चालू हो गया। तो इस तरीके से मैंने अब यहाँ पे लगा देना है हमको धागे से इसकी गांठ, क्योंकि यहाँ पे अपनी सिलाई मेरी पूरी हो चुकी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे गांठ लगा देंगे। गांठ इस तरीके से लगाना है, कोई भी फंदे वाली गांठ लगा सकते हो या कोई भी अपन गांठ यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि अपना धागा खुलना नहीं चाहिए जो कि सिलाई कर रहे हैं वो। तो इस तरीके से मैंने इसकी कर दी है सिलाई। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि पीछे की साइड सिलाई करने के बाद में यहाँ पे मैंने सभी वायरों की पॉलिश उतार दी है, जो कि 4 सेट की कनेक्शन जो 4 कनेक्शन वायर हैं और 4 इसके बीच में है, क्योंकि अंदर के 4 और 4 वायर के। तो अब इनको कनेक्शन कैसे करना है, कनेक्शन हम जैसे कि वायर वाले सेट हैं कहीं से भी एक कनेक्शन पकड़ करके सामने वाले कनेक्शन से अटैच करना है। जैसे कि जस्ट सामने वाले कनेक्शन से, जैसे कि मेरा ये वायर है और इसके सामने ये वायर है और इसके सामने ये वायर है। तो यहाँ पे जैसे कि बीच वाले हमारे जो अंदर के सेट हैं जो कि स्टार्टिंग वाले, उन सेट को हम नहीं निकालेंगे। यहाँ पे हमने रनिंग सेट को पहले जोड़ रहे हैं। तो रनिंग सेट को जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे 2 वायर जस्ट आमने सामने के उठा लिए हैं। जो भी मेरा नया भाई देख रहा है तो इसी तरीके से कनेक्शन करें प्रॉपर। आप कॉल के साथ में तार जुड़ा होगा तो कनेक्शन करने में थोड़ा समझ में नहीं आएगा। अगर एक एक करके सेट बसाते हो तो इस तरीके से आप कनेक्शन करना। जैसे कि आमने सामने का कनेक्शन यहाँ पे जोड़ना है, रनिंग का जस्ट रनिंग का आमने सामने का कनेक्शन जोड़ना है अपन को, जैसे कि मैंने इसमें जोड़ा है। जैसे कि रनिंग को हमेशा आमने सामने के सेट से ही जोड़ दिया मैंने, कहने मतलब कनेक्शन। अब इसके आमने सामने एक कनेक्शन बचता है, जो कि 2 वायर बच रहे हैं अपने, जो कि रनिंग के हैं। अब आएगी अपनी स्टार्टिंग की बारी। स्टार्टिंग कैसे जोड़नी है ये भी प्रॉपर आपको सही तरीके से सिखाएंगे। तो जैसे कि मैंने इसको जोड़ करके यहाँ पे हमने अपना पाइपलाइन इसमें इसलिए फंसाई है, फुल सेफ्टी इसको देना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से हमने जोड़ा है, क्या पता यहीं से फाल्ट हो जाए या आग लग जाए, पंखा भी ख़राब हो जाए। तो इसलिए मैंने इसके अंदर स्लब डाल दी है। तो ये अपने रनिंग के कनेक्शन हो चुके। अब मैं इसमें से स्टार्टिंग कनेक्शन निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग के भी 4 कनेक्शन है, तो इसके कनेक्शन कैसे करने हैं ये भी प्रॉपर बताएंगे। तो इसके कनेक्शन मुझे, जैसे कि मैंने यहाँ पे रनिंग किया था, रनिंग का जो सेट का कनेक्शन किया था वही
सेम इसका कनेक्शन करना है आमने सामने। जस्ट अपने 4 वायर हैं, चारों वायर के आमने सामने वाले कनेक्शन जोड़ने हैं। जैसे कि मैंने इस तरीके से यहाँ पे स्लब फंसा दी है और कनेक्शन हम यहाँ पे जोड़ देंगे उसी तरीके से। जस्ट इसी तरीके से मैंने यहाँ पे पॉलिश उतार करके जोड़े, क्योंकि यहाँ पे वायरनेस चढ़ी हुई वायर पे आती है। अगर पॉलिश नहीं उतारोगे तो आप इस मोटर को नहीं चला सकते, क्योंकि पॉलिश चढ़े हुए पे आप कनेक्शन करोगे तो वहाँ पे करंट पास नहीं होगा और मोटर नहीं चलेगी। तो इस तरीके से मैंने प्रॉपर ये भी अपना रनिंग स्टार्टिंग के दोनों कनेक्शन जोड़ दिए हैं। तो अब आती है अपनी कनेक्शन वायरिंग। जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर 4 तार बचे हुए हैं, जो कि 4 तारों के बीच में अब होना है इसका खेल, किस तरीके से इसको चलाना है। तो जैसे कि अब हम इसके 4 कनेक्शन आपको सही तरीके से प्रॉपर बताएंगे किस तरीके से जोड़ना है। तो जैसे कि मैंने इस तरीके से ये चारों वायर उठा लिए हैं। तो चारों वायर उठाने के बाद में इनको हमको खोलना है प्रॉपर, इसको मुझे खोल लेना है चारों वायरों को। तो 4 वायरों को मैंने इसको इस तरीके से खोल लिया। तो अब इसके बीच में हमको फंसानी है स्लब। तो स्लब किस लिए फंसानी है? स्लब से जब भी अपना कनेक्शन निकालेंगे तो स्लब को मुझको हर एक वायर के बीच में स्लब डालनी होगी, क्योंकि स्लब डालेंगे तो यहाँ पे जो अपना कनेक्शन एक जगह इकट्ठे चारों वायर निकाले जाएंगे, वो उनमें वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी और उसमें अपन को समझ में आएगा। तो जैसे कि इस तरीके से मैंने चारों कनेक्शनों में पाइपलाइन फंसा लिए, जो कि कहने मतलब 0 नंबर स्लब। तो इस तरीके से मैंने फंसा लिए। यहाँ पे मैंने 2 कलर कोड के वायर लिए हैं, 2 नीले कलर के हैं, 2 थोड़े पीले से कलर के हैं। तो जो हमारे नीले से कलर के हैं वो हम रनिंग सेट में लगाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से मुझे रनिंग सेट में इस वायर को टाइट करके बांध देना है। जैसे कि मैंने इस तरीके से एक सेट में बांध दिया है, जो कि रनिंग सेट है उसमें। अब इसके आमने सामने वाले दूसरे सेट में भी हम रनिंग का ही एक वायर नीले कलर का वैसा ही, जैसे कि उस साइड बांधा है उसके सामने ही जस्ट एक वायर और बांध देंगे। उसी तरीके से मैंने इसमें भी सेम बांध दिया है। इस वायर को ढीला ना रखें, क्योंकि यहाँ पे ढीला रहेगा तो स्पायरिंग होके जल भी सकता है। तो हमारे ये 2 कनेक्शन रनिंग सेट के हो चुके हैं कंप्लीट। अब आती है स्टार्टिंग। स्टार्टिंग को भी मुझे आमने सामने वाले वायरों से बांध लेना है दोनों से। तो इस तरीके से मैं इसको भी बांध लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस सेट को भी बांध दिया। जैसे कि एक कनेक्शन इसमें मैंने बांध दिया, अब बचा अपना एक। तो इस तरीके से मुझे ये भी बांध लेना है। इस तरीके से प्रॉपर फुल टाइट बांधना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया और फिर भी बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंजूसी नहीं करना है वायर कनेक्शन करने के लिए। तो इस तरीके से मैंने 4 वायर बांध लिए हैं। तो 4 वायर बांधने के बाद में इसके ऊपर हम 3 नंबर स्लब चढ़ा देंगे। आपके पास 3 नंबर ना हो, कोई मोटी स्लब होगी तो वो भी चल जाएगी, काम करेगी इसके ऊपर प्रॉपर। ये स्लब इसलिए चलाई जाती है कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो, अच्छा वर्ग पंखा करेगा, इसलिए इसको मैंने स्लब को चारों सेटों के ऊपर चढ़ा देनी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्लब अपने 3 बार, तीसरे बार पे हम यहाँ पे चढ़ाए देते हैं। अब लास्ट बार जो बचा है उस पर भी हम इस स्लब को चढ़ाए देते हैं। इस तरीके से मैंने इसके भी ऊपर स्लब चढ़ा दिए। तो अब क्या करना होगा अपन को, जैसे कि जो वायर ये निकल रहे हैं तो इन वायरों को चारों को इकट्ठा कर लेना है एक जगह, जैसे कि इस तरीके से। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे करने के बाद में इस तरीके से मुझे रख के एक जगह चेक कर लेना है। फिर इसके ऊपर मुझे इस तरीके से लगा देना है टैप, क्योंकि यहाँ पे मैंने टैप इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्शन भरता है तो ये अपनी मोटर ना भरे। तो कहीं से भी अपन को एक जगह से, जैसे कि हमने यहाँ से कनेक्शन बांधा हुआ है तो हम यहाँ से सिलाई भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो सिलाई हम कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ से कनेक्शन निकला हुआ है, वहीं से मैंने इसकी सिलाई स्टार्टिंग कर दी है। तो इस तरीके से प्रॉपर हमको सिलाई कर देना है इसको फुल टाइट। तो यहाँ पे मुझे फंदुआ गांठ लगाना है, जैसे कि मैंने इस तरीके से फंदुआ गांठ इसमें लगा दी है। तो इस तरीके से फुल टाइट बांध लेना है। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा मेरा वायर फैल गए थे, थोड़ा हाथ से रस्सी छूटने के कारण। तो इस तरीके से मैं इसको कर देंगे फुल टाइट। तो फुल टाइट करने के बाद में हमें करने होंगे इसके आसान तरीके से कनेक्शन। तो जैसे कि मैंने
यहाँ पे इसी प्रकार से पूरा मोटर को बांध लेना है इस तरीके से। तो जैसे कि प्रॉपर में इस तरीके से इसलिए बांधना है। अगर आप उस पर एक काम और कर सकते हो, जैसे कि बानिश हो तो बानिश आप डाल सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो। अगर बानिश है तो डाल सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम पे बानिश डालने से पंखा डेड होता है, अगर वायर टूटती है तो वो अपना सही नहीं होगा। और अगर वैसे बानिश नहीं है और वायर अगर जल जाती है वायर कनेक्शन, तो अपने कनेक्शन यहाँ पे प्रॉपर हो जाते हैं। तो इस तरीके से मुझे इसके कर लेने हैं, पूरे रस्सी से अपने को बांध लेना है फुल टाइट। तो इस तरीके से मैंने इसको पूरा बांध लेना है अपन को। तो जैसे कि दोस्तों, मैं तो आशा यही करूँगा आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आए और आप लोग मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाएं जो हर एक आदमी के समझ में आए और पसंद आए। मेरा छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, सबको पसंद आनी चाहिए वीडियो। तो वीडियो है, अगर 10 से 20 50 रुपये बचाते हो अगर हमारी वीडियो देख करके, तो आप एक लाइक ज़रूर ठोकें और सब्सक्राइब तो चैनल को ज़रूर रखें, इसलिए सभी इलेक्ट्रिकल्स की वीडियो जुड़ी हुई आपको तुरंत मिल सके। तो इस तरीके से मैंने इसकी करी है सिलाई। तो सिलाई इसी तरीके से प्रॉपर आप भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने इस तरीके से वीडियो में किया सिलाई, उसी तरीके से देख करके आप अपने घर पे भी कर सकते हो किसी भी पंखे की सिलाई। तो इस तरीके से मैंने इसको कर दिया यहाँ पे फुल टाइट है। तो इस तरीके से मुझे क्या करना है, तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे देनी होगी गांठ। तो गांठ किस लिए देनी है, जैसे कि मैंने एक तरफ से मैंने इसको कर दिया है पूरा फोल्ड स्टेटर को, तो अब दूसरी तरफ अपना जो स्टेटर बच रहा है खुला हुआ, तो उसके ऊपर अपन को धागा चढ़ाने के बाद में इसको अपन को कर देना है यहाँ पे सेट। तो इस तरीके से मैंने इसके यहाँ पे पूरा अपना स्टेटर सिल लिया है। तो सिलने के बाद में लास्ट राउंड पे इसकी मुझे करनी होगी सिलाई। तो जैसे कि दोस्तों मैंने इस तरीके से यहाँ पर इसको फुल टाइट करने के बाद में इसकी हम आपको पूरा ये दिखाएंगे किस तरीके से इसकी मैंने सिलाई की है और क्या वायर यहाँ पे निकल चुके हैं। तो यहाँ पे वायर अपने निकल चुके हैं 4, तो 2 हैं अपने लंचोई कलर के और एक है पूरा नीले कलर का। तो ये अपना मोटर बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बगल में दो घंटी को जरूर ऑन रखें, इसलिए इससे जुड़ी हुई सभी वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। जैसे कि आप देख सकते हो कितना अच्छा इसके ऊपर सिलाई का असर आया हुआ है। सिलाई इस तरीके से करनी चाहिए।